बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं वे बीपीएससी पर रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि इस रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार में प्रथम चरण के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब रिजल्ट जारी होने के बाद वैसे छात्र जो कट ऑफ समान होने के बावजूद जिनका मेरिट में नाम नहीं आया है वे बिहार लोक सेवा आयोग पर धांधली करने का आरोप लगा रहे हैं। इस विषय को लेकर पिछले 2-3 दिनों से बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर नारेबाजी हो रही है तथा तमाम अभ्यर्थी जो जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वे बीपीएससी का घेराव करने पहुंच रहे हैं। इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके कहा है कि रिजल्ट पूरी पारदर्शी तरीके से बनाई गई है और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है। ऐसे में रिजल्ट में गड़बड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कई मीडिया चैनलों के साथ बातचीत करते हुए अतुल प्रसाद ने कहा है कि बिहार में ये जो प्रथम चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है इसमें पहले से बिहार में जो नियोजित शिक्षक काम कर रहे थे वैसे शिक्षकों में 28,815 शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा पास करके अस्थायी रूप से बिहार के शिक्षक बन गए हैं। इनकी तादाद 80% बताई जा रही है, यानी जितने ने फॉर्म भरा था उसमें से 80% शिक्षक सफल रहे हैं। आपको बता दें कि अतुल प्रसाद ने बताया है कि पूरे बिहार में जो प्रक्रिया हुई है प्रथम चरण की इसमें 1,21,000 रिजल्ट जारी किए गए हैं। अब इस रिजल्ट में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले से ही तमाम सर्टिफिकेट की जांच करवा ली थी। जो दावे थे उसको पहले ही अपलोड जो आंसर की था उसको अपलोड करने की 15 अक्टूबर तारीख निर्धारित की गई थी कि किसी अभ्यर्थी को ये न लगे कि उसने प्रश्न सही हल किए हैं और जो रिजल्ट आया है उसमें उसका मेरिट नहीं बना है। उन्होंने यह भी बताया कि कुल 10,000 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक बनने वाले 10,000 ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट पाए गए जिसके आधार पर लोगों ने आवेदन कर दिया था और ऐसे 10,000 लोगों को रिजल्ट घोषित होने के पहले ही आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि जो कुछ भी प्रक्रिया है सबके सामने है और बिहार के छात्रों के हित में है। कुछ लोग हैं जो छात्रों को भड़काना चाहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने ससमय परीक्षा का आयोजन किया था। आपको बता दें कि अगस्त में 24, 25, 26 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी और अक्टूबर में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार लोक सेवा आयोग लंबे अरसे के बाद बिहार में शिक्षकों के अस्थायी सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति कर रही है और इस कड़ी में फिलहाल 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और प्रथम चरण में 1,21,000 रिजल्ट भी घोषित किए जा चुके हैं। क्रमवार अन्य विषयों के शिक्षकों के जो पद खाली रह गए हैं उनकी रिक्तियों को भी नए रिक्तियों से जोड़कर बहाली निकाली जाएगी। जो बहाली प्रक्रिया है ये पूरी तरह से पारदर्शी है और बिहार लोक सेवा आयोग छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आंसर की तक पहले जारी कर चुका है कि छात्र उसको अपलोड करके जिन प्रश्नों का उन्होंने हल किया है उससे मिलान कर लें और इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट निकाला गया है। अब अतुल प्रसाद के बयान के बाद जो जन आंदोलन जिनका रिजल्ट नहीं आया है वैसे छात्रों के द्वारा किया जा रहा है इस पर विराम लग जाना चाहिए। आगे की तमाम अपडेट्स के साथ आएंगे और आपको बताएंगे। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।